जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। जैसा कि अपनी वीडियो में 1 3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर उसका किया था और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। तो इसी के साथ हम आज आगे बढ़ते हुए उसी के एक्सरसाइज 1.3 के ही कुछ एग्जाम्पल और हम कुछ क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे। मतलब होता है शो दैट, दिखाइए, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब इर्रेशनल नंबर है ना। तो आइए हम करते हैं यहाँ पर। भाई हम ऐसे सवालों को हम ऐसे तो कर रहे थे कि हमने माना था कि हम जो हमें अपरिमेय नंबर दे रखा था, हमने उसको अपनी तरफ से ही क्या कर मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया था। तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना, हम हल करते हैं कि माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये हम इतना यहां पर कर रहे थे, ठीक। अब जब परिमेय संख्या है तो आपको पता है परिमेय संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में शो कर सकते हैं, है ना। परिमेय संख्या वही तो होती है जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जब Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने मान लिया भाई P अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा ये भी ले लो कि भाई माना 5 माइनस अंडर रूट 3 जब परिमेय संख्या है तो हमने इसको किसके बराबर शो कर दिया, P अपॉन Q के बराबर शो करके दिखा दिया। और हमने ये भी मान लिया, माना कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, यहां तक आप लोगों के बात समझ में आ रही हो, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है। अब देखिए इस अंडर रूट 3 को, जो अपरिमेय संख्या है उसको हम एक तरफ ले लेते हैं, बाकी जितना पार्ट है हमारा उसको हम एक तरफ कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि भैया 5 माइनस अंडर रूट 3 है बराबर P अपॉन Q। इसको हम उठा के इधर ले आते हैं और उसको उठा के इधर ले जाते हैं, यानी कि हम ऐसे लिख देते हैं कि अंडर रूट 3 है और अब देखो अंडर रूट 3 को हम इधर ले गए तो P अपॉन Q को इधर लाना पड़ेगा, तो 5 माइनस P अपॉन में Q। ये बात सबके समझ में आई होगी। अगर किसी के समझ में नहीं आई हो तो मैं इसको दूसरी तरह से लिख देता हूं कि आप लोग कहेंगे कि अंडर रूट 3 को तो उधर ले जाना था, तो इधर कैसे ले जाएंगे। ये 5 है, जब हम इसको इधर लाएंगे तो P अपॉन Q हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, रूट वाला पार्ट एक तरफ कर लिया, बाकी जो बचा हुआ पार्ट था उसको एक तरफ कर लिया, है ना। अब यहां से हम एलसीएम लेके इसको लिख सकते हैं 5Q माइनस P अपॉन में Q इज इक्वल टू में अंडर रूट 3। अब आप ये देखिए कि भाई ये चीज आ गई 5Q माइनस P अपॉन अंडर रूट में P अपॉन 5Q माइनस P अपॉन Q अंडर रूट में बराबर में 3 है। अब एक बात बताइए, अगर सह अभाज्य संख्याएं हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें हमने 1.3 के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने उसको अंडर रूट 3 को प्रूव किया था, अंडर रूट 2 को प्रूव किया था कि भाई वो एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो पूर्णांक होंगी। अभी पूर्णांकी तो होंगी कि अगर पूर्णांक है और अगर P और Q कोई भी पूर्णांक होगा तो अगर हम उसको चाहे, देखो यहां पर हम माइनस ही तो कर रहे हैं, अगर हम माइनस करेंगे तब भी पूर्णांक ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पूर्णांक आएगा, लेकिन और जोड़ेंगे तब भी पूर्णांक आएगा। लेकिन अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो एक कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, नहीं आएगी भाई। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप लोग देखिए क्या आएगी, एक परिमेय संख्या तो आएगी। लेकिन अगर हम इसको माइनस करते हैं तब भी पूर्णांक है, गुणा कर रहे हैं तब भी पूर्णांक है, प्लस कर रहे हैं तब भी पूर्णांक है। लेकिन जब इसको हम डिवाइड करते हैं तब क्या आती है, एक परिमेय संख्या आती है। तो यहां देखिए P और Q कैसे नंबर हैं, पूर्णांक है, तो हम लिख सकते हैं P और Q पूर्णांक
संख्याएं हैं। है भाई पूर्णांक संख्या है। पी और क्यू जो है वो कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक संख्या है और मैंने अभी बताया आपको कि भाई जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा? परिमेय संख्या आ रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 5q माइनस पी अपॉन में q एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भाई ये मैंने आपको बता दिया कि अगर माइनस करेंगे तब भी एक पूर्णांक आएगा, और लेकिन डिवाइड करने पर कैसी संख्या आएगी? परिमेय संख्या आएगी। तो 5q माइनस पी अपॉन q एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, यहां तक आपके पास समझ में आई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा रफ करके आगे देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए जब ये तो एक परिमेय संख्या आ गई है ना, लेकिन यही चीज इसके बराबर दे रखी है और ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि 5q माइनस पी अपॉन q बराबर √3 के है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है नहीं है? अच्छा देखो आप एक बात देखो भैया, यहां तो परिमेय आ गई, यहां पर इसके बराबर है तो इसका मतलब ये अपरिमेय होगा। अब एक बात सोचो, हम लेके चले थे परिमेय, लेकिन संख्या कैसी मिली हमें? अपरिमेय। तो जो हमारा कथन हम लेके चले थे उसमें और इसमें क्या पैदा हो गया? विरोध पैदा हो गया। यही तो हो गई, लड़ाई हो गई दोनों की आपस में कि भैया तू परिमेय मैं अपरिमेय। तो इसलिए अब जब इनमें विरोधाभास पैदा हो गया तो हम यहां कह सकते हैं कि हमने या हम जो कथन लेकर चले थे उसमें विरोधाभास है, अतः पांच माइनस √3 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 11 ये कह रहे हैं कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो सारे सवाल हमें एक जैसे ही मिलेंगे, करने भी सेम टाइप से ही है। इस एक्सरसाइज में यही सवाल है कि सबको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि हम मान लेते हैं, माना वही चीज हमें इसमें भी लिखनी है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना 3√2 बराबर परिमेय है तो P अपॉन Q, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हुए हम ये हैं कि √2 को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी चीजों को एक तरफ ले जाते हैं कि भैया √2 बराबर हो गया P अपॉन 3Q। ठीक है, इतनी बात भी आपके मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक से समझ में आ रही होगी कि 3 बराबर 1/√3 हो गया। अब आप लोग ये देखिए कि पिछली सवाल में भी हमने जब देखा था तो सहअभाज्य है, और मैंने आपको बता ही दिया कि सहअभाज्य संख्याएं या जितनी भी सहअभाज्य होंगी, या जैसे भी हमने सहअभाज्य संख्याओं को पहली वीडियोस में हमने बताया है कि वो पूर्णांक होंगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं। फिर
क्या लिख सकते हैं कि P/3Q कैसी संख्या है? अभी मैंने बताया था एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बताई? परिमेय संख्या। तो ये एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन असल में ये इसके बराबर है, तो √2 के बराबर होने की वजह से ये एक कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? अगर √2 के बराबर है तो ये कैसी संख्या है? फिर ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां लिख सकते हैं लेकिन P/3Q बराबर है √2 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इतनी बात आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या लेके चले थे? हम लोग लेके चले थे कि √2 जो है वो 3√2 जो है एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। यही तो हम लोग लेके चले थे। अच्छा, फिर ये भी लिख लो कि हमारा कथन 3√2 एक परिमेय संख्या है, गलत साबित होता है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, सिर्फ लिखने का खेल है कि भाई किसको कहां पर अपरिमेय लिखना है, किसको कहां पर पूर्णांक लिखना है। अगर आप लोग ये चीजें समझ गए तो ये सवाल बिल्कुल हलवा है कि जिनको सिर्फ रखना है और खाना है, पकाना है और खाना है ना। तो ये बिल्कुल हलवा सवाल है जो कि आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये भी सवाल आप लोगों को बिल्कुल ठीक से समझ में आया होगा। गर्मी बहुत है, चलिए वो तो खैर है। आइए देखिए, सवाल है आइए देखिए, सवाल है कि भाई 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो आइए इसको भी सेम तरीके से करना है हमें, जैसे हम पिछले सवालों को करते आए हैं कि माना 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या मान लिया हमने? परिमेय संख्या है। हम अपनी तरफ से क्या लेके चले हैं? परिमेय संख्या, है ना। अब जब हमने परिमेय संख्या ले ली तो हम ये भी तो मान लेंगे कि भाई परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो वो भी लिख लिया P/Q, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं। ये तो आप भी कर लो, सह अभाज्य संख्याएं है। ठीक, तो ये लाइन तो आपको लिखनी ही है, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इतनी चीज हो गई। अब मैंने आपको बताया कि अंडर रूट वाला पार्ट आप एक तरफ रखिए, बाकी सारा पार्ट आप एक तरफ रखिए। तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q। उस वाले पार्ट को उठाकर उधर ले जाइए, तो 2 √5 बराबर P - Q, वो सॉरी अपॉन Q बराबर -3। 2 √5 P - 3Q हो जाएगा अपॉन में Q। यहां से 2 को हटा दो, 2 हटेगा तो बचेगा P - 3Q अपॉन 2
है ना, इतना आएगा, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आएगा। वही बात यहां भी लिख दो कि P व Q पूर्णांक है, P इसको इधर लिखते हैं, शायद यहां लिखना रहा कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन असल में ये है इसके बराबर कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q बराबर √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः कथन से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः कथन से हमें क्या प्राप्त, विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यही तो लेके चले थे हम, और इसमें हमें विरोधाभास प्राप्त हो गया। अतः हम कह सकते हैं, लैंग्वेज लिखने के तरीके बहुत हो सकते हैं इस सवाल में, कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो कि आप लोगों ने, हमने यहाँ पर आज डिस्कस किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी सवाल यहाँ पर बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आए होंगे, है ना। तो मैंने आप लोगों को तब भी, अब भी बताया और पहले भी यही बताता हूँ कि आप लोग जितने भी सवाल हैं या जो भी आप लोगों को यहाँ पर सवाल कराया जाता है, आप लोग जितना हो सकता है उन सवालों को अधिक से अधिक अपने आप करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगे अपने आप, या खुद सवालों के लिए कॉपी पेन नहीं लेकर बैठेंगे, तब तक आप लोग सवाल नहीं कर पाएंगे, ना अब कर पाएंगे, ना आगे कभी भी भविष्य में कर पाएंगे। जो लोग मैथ के शौकीन हैं या जो लोग मैथ लेना चाहते हैं हाई स्कूल के बाद, तो उन लोगों को जरूरी है कि वो लोग सवालों को ठीक प्रकार से, उनको मेथडों को यूज करें। कहाँ उस सवाल का मेथड यूज हो सकता है, या कहाँ पर हमने सवाल किया और उस सवाल को हम करके देख सकते हैं। तो ये सब चीजें मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होती हैं, और जब तक आप लोग इन चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे, मैथ्स हाई स्कूल कोई बड़ी चीज नहीं है। आजकल हाई स्कूल में आप फेल भी हो जाओगे तब भी हाई स्कूल में पास हो, है ना। तो हाई स्कूल अब मायने रखता भी नहीं है, और मैं समझता हूँ हाई स्कूल शायद बोर्ड इस बार से खत्म भी कर दिया हो, या नहीं किया तो अगली बार से कर देंगे, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। क्योंकि इनकी नीति है कि जो इस सरकार की जो नीति है ना, आप उस नीति से, उनके क्राइटेरिया में फिट ही नहीं है, स्टूडेंट उनके क्राइटेरिया में है ही नहीं इस बार क्या, पिछली बार से ही, जब से गवर्नमेंट बनी है तब से स्टूडेंट उनके क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होता। उनके क्राइटेरिया में फिट होता है सिर्फ हमें एजुकेशन को 100% करना है। तभी तो देखा होगा कोरोना में सभी बच्चों को पास कर दिया, है ना। अब जो 70% वाला था उसके भी 90 आए हैं, 90% वाले के तो 90 है ही। सबका हुआ इक्वल हो गए, अनपढ़ भी 90% वाला बन गया और पढ़ा लिखा तो वही 90% वाला। तो अब इन सब कंडीशनों को देखते हुए आप लोग अपने आप को सक्षम बनाइए। जितना आप लोग अपने आप को सक्षम बनाएंगे तभी आप लोग आगे सरवाइव कर पाएंगे, वरना सरकार के भरोसे मत बैठिएगा कि भैया हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या ये मिलेगा वो मिलेगा। आप लोग सक्षम बनिए, तब आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो रिजल्ट की आप लोगों के लिए, सबके लिए कामना है, क्या पता। और हाँ देखिए, वीडियो लेट है, मैं मानता हूँ वीडियो पढ़ने में लेट हो रही है।
आप लोग वीडियो को अच्छा रिस्पांस दीजिए। देखिए वीडियो को अच्छा रिस्पांस देंगे तभी हम लोगों को भी अच्छा लगता है वीडियो बनाना, है ना। बहुत मेहनत भी लगती है, पंखा भी नहीं चलता, गर्मी में खड़ा भी होना पड़ता। तो आप लोग जितना अच्छा रिस्पांस देंगे हम भी उतनी अच्छी मेहनत भी करेंगे आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब मेहनत नहीं कर रहे, मैं अब मेहनत नहीं कर रहा, उतने ही ढंग से मैं अब भी मेहनत करता हूँ, आगे भी करूंगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस और देंगे तो और आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश की जाएगी। 9th 11th 12th की वीडियो जल्दी से जल्दी मैं चाहूंगा, जल्दी से जल्दी मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अपना भी टाइम देना होता है और फिर वीडियो के लिए भी टाइम बहुत लगता है। तो मैं मतलब लगता है 2-3 दिन में मैं स्टार्ट करूँ 9th या 11th को, किसी एक क्लास को और स्टार्ट करें, फिर 12th को स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि 12th जुलाई के बाद सभी स्टूडेंट्स जो है अपनी पढ़ाई में आगे होंगे। तो हम जल्दी से जल्दी और चीज़ों को भी 11th 12th और 9th की क्लासों को भी हम लोग मैं लेकर के आऊँगा। हम लोगों का मतलब मैं ही हूँ, और कौन पढ़ाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। और बाकी जो चीज़ें आप लोग समझते ही हैं भैया, लास्ट में होता क्या है, सभी टीचर अगर ऑनलाइन पढ़ाने वाला यही बोलेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।